नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर भारत में काम करने वाले लगभग हर इंसान पर पड़ सकता है। देखिए, नए लेबर कोड्स के तहत हमारी सैलरी का जो सबसे बुनियादी हिस्सा है यानी वेतन या वेजेस, उसकी परिभाषा ही बदल रही है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन नए नियमों के साथ इसका जवाब अब उतना सीधा नहीं रहा जितना लगता है। असल में वेतन क्या है और क्या नहीं, ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस पूरी चर्चा में हम इन 6 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। हम वेतन की नई परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं। उसके बाद हम सबसे जरूरी 50% वाले नियम को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक बात साफ कर दें, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। ये कानून में वेतन की एक पूरी तरह से नई परिभाषा है जो ये तय करेगी कि भविष्य में सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो कानून के हिसाब से वेतन का मतलब है हर वो पेमेंट, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंस हो या कुछ और, जिसे पैसे में गिना जा सके और जो नौकरी की शर्तों के हिसाब से मिलना तय हो। यही परिभाषा हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। अब आते हैं इस परिभाषा के सबसे सीधे साधे हिस्से पर, वो चीजें जो हमेशा बिना किसी शक के वेतन का हिस्सा मानी ही जाती हैं। आप इन्हें अपनी सैलरी की नींव समझ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कानून के मुताबिक सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो वेतन का पक्का हिस्सा है: बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस जो कुछ कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने के लिए दिया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा भी हो, ये तीनों हमेशा वेतन में गिने जाएंगे। चलिए अब उन चीजों की लंबी लिस्ट देखते हैं जिन्हें खास तौर पर वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया है, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, तो जरा ध्यान से समझते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमेशा वेतन का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ हैं वो आम भत्ते जिन्हें आमतौर पर बाहर रखा जाता है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, बोनस और कन्वेयंस अलाउंस। देखिए, इस लंबी चौड़ी लिस्ट को आसान बनाने के लिए हम इसे 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला, परफॉर्मेंस पर आधारित पेमेंट जैसे बोनस और कमीशन। दूसरा, फायदे और सुविधाएं जैसे एचआरए। तीसरा, कंपनी का योगदान जैसे पेंशन या पीएफ। और चौथा, नौकरी खत्म होने पर मिलने वाले पैसे जैसे ग्रेच्युटी। अब तक हमने जितने भी एक्सक्लूजन्स या अपवर्जनों की बात की है, अब एक ऐसा नियम आ रहा है जो इन सब पर लागू होता है और पूरी बाजी पलट देता है। यकीन मानिए, यही है असली गेम चेंजर। 50%। जी हाँ, बस यही एक नंबर इस पूरे नए नियम की चाबी है। ये एक ऐसी लिमिट तय करता है जो ये बताएगी कि किसी की सैलरी का कितना हिस्सा भत्तों से बना हो सकता है। इससे पहले ऐसी कोई साफ लिमिट नहीं थी। तो नियम ये कहता है, अगर वेतन से बाहर रखी गई सारी चीजें, मतलब सारे भत्ते और दूसरे फायदे, मिलकर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो जितना भी अमाउंट 50% से ऊपर है उसे वापस वेतन में जोड़ दिया जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी स्ट्रक्चर ऐसी है जहां 60% हिस्सा भत्तों और दूसरे एक्सक्लूजन्स का है। अब यहाँ पर वो 50% वाला नियम लागू हो जाएगा क्योंकि ये उस तय लिमिट को पार कर रहा है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कुल सैलरी यानी टोटल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करें। फिर सारे एक्सक्लूजन्स को एक साथ जोड़ें। इसके बाद चेक करें कि क्या ये एक्सक्लूजन्स टोटल के 50% से ज़्यादा हैं। अगर हाँ, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे भौतिक वेतन में वापस जोड़ दिया जाएगा। इस टेबल से बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लेते हैं टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए और एक्सक्लूजन्स हैं 60,000। तो नियम से पहले फैक्टर्ड वेतन सिर्फ 40,000 था, लेकिन क्योंकि एक्सक्लूजन्स 50% की लिमिट यानी 50,000 से 10,000 रुपए ज्यादा हैं, तो वो 10,000 रुपए वेतन में वापस जुड़ जाएंगे और नया फैक्टर्ड वेतन हो जाएगा 50,000 रुपए। अच्छा, 50% वाले इस बड़े नियम के अलावा भी 2 और ज़रूरी बातें हैं जो इस नई कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ 2 खास मामले हैं।
पहला, समान काम के लिए समान वेतन यानी इक्वल पे को पक्का करने के लिए एचआरए और ओवरटाइम जैसे कुछ भत्तों को वेतन का हिस्सा माना जाता है। और दूसरा, अगर किसी को सैलरी के बदले कोई चीज मिलती है जैसे घर या गाड़ी, तो उसकी कीमत को भी वेतन माना जाएगा अगर वो कुल वेतन के 15% से ज्यादा नहीं है। तो हमने सारे नियम तो समझ लिए, लेकिन इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? कर्मचारियों और कंपनियों के लिए इसके क्या मायने हैं? आखिर इसका असली दुनिया में क्या असर होगा? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब पूरे भारत में वेतन की एक स्टैंडर्ड परिभाषा होगी। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जैसे सोशल सिक्योरिटी फंड में अब ज्यादा पैसा जमा होगा। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन पर भी असर पड़ सकता है। और हाँ, कंपनियां अब अपने सैलरी पैकेज को नए सिरे से डिजाइन कर सकती हैं ताकि वे इन नए नियमों का पालन कर सकें। ये कोट इस बदलाव की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि यह भारत में वेतन संरचनाओं की पूरी नींव को फिर से परिभाषित करता है। ये सिर्फ एक छोटा-मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, ये सैलरी को देखने और कैलकुलेट करने की पूरी बुनियाद को बदल रहा है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये बदलाव भविष्य में कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए मुआवजे के पैकेज कैसे बनाएंगी, उस तरीके को कैसे बदल सकता है, ये सोचना वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इसका असर हमें आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगा।